हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में ये खबर आई है कि झारखंड में लोगों के शरीर में सीसा या लेड की मात्रा एक खतरनाक स्तर पर पाई गई है। इस मामले में झारखंड देश में चौथा स्थान रखता है। इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं बताऊंगा कि लेड की कितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये हमारे शरीर पे पहुंचता कैसे है और इनसे किस किस तरह की बीमारियां होती है और इनसे बचाव के तरीके के बारे में। सीसा या लेड प्राकृतिक रूप से हमारी धरती पर पाई जाती है। ये धरती के अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे शरीर पे गंभीर परिणाम देते हैं। इसको हमारे शरीर पे जमने के लिए कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक का समय लगता है। जब एक बार ये हमारे बॉडी में आ जाता है, तब हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जमा होने लगता है, जैसे ब्रेन, किडनी, लीवर या बोन्स में ये जमा होने लगता है। बोन्स में जो जमी हुई लेड होती है, ये प्रेगनेंसी के वक्त धीरे धीरे ब्लड में घुलकर अपने गर्भ में पल रहे फीटस या बच्चे पर बहुत दुष्प्रभाव छोड़ते जाते हैं। डब्ल्यूएचओ का 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 2 मिलियन लोग या इससे ज़्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे कई गुना ज़्यादा लोग फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं। इसकी 3.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर की मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। और अभी हाल ही में जो झारखंड में खबर आई थी, उसमें 8.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर की मात्रा शरीर में पाई जा रही थी। लगभग डबल से भी ज़्यादा की मात्रा लोगों के शरीर में पाई जा रही है। तो आइए जान लेते हैं कि ये हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है। ये माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, टॉयज़, ज्वेलरीज़, पेंट्स, सिंदूर, कलर्स, स्टेन्ड ग्लासेस, बैटरीज़। इनके माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं। आइए जान लेते हैं, इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो तो हमें किस किस परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को होती है या गर्भ में पल रहे बच्चों को होती है। कैसे? उनका दिमागी और फिजिकली ग्रोथ रुक जाता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक होना, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल पेन्स, कॉन्स्टिपेशन, अनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव्स भी हो सकते हैं। इसकी वजह से कभी-कभी ये फोर आर्म का पैरालिसिस भी हो सकता है। आइए जानते हैं इससे बचाव के तरीके के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम करना। आपको पता ही होगा कि बीच में एक न्यूज़ आया था कि मशहूर कंपनी के नूडल्स में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल रही थी। इसका मतलब है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होती है, कंपनी में मैन्युफैक्चर की हुई खाने की पदार्थ होते हैं, उनमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन खानों से परहेज करना चाहिए। दूसरा, इनको जो पैक करने वाली पैकेजिंग कैन्स होती है या पैकेजिंग पेपर्स, पैकेट्स होती हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा लेड की मात्रा होती है। इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, हम घरों पर जो पेंट इस्तेमाल करते हैं, वो लेड फ्री पेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब घर पुराने हो जाते हैं, तब यही लेड जो है, ये परत दर परत छूटती जाती है और ये हमारे सांसों के माध्यम से या मुँह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती जाती है। बच्चों को सस्ते खिलौनों से बचाना चाहिए कि जो चीप क्वालिटी के खिलौने होते हैं, उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे अक्सर टॉयज़ को मुंह में लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में लेड की मात्रा बढ़ती जाती है। कलर्स, जो सस्ते कलर्स होते हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। जैसे होली में जो कलर्स हम यूज़ करते हैं, उसमें जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं, उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सस्ते कलर्स के जो फूड आइटम्स होते हैं, उसको भी कम खाना चाहिए। जैसे सस्ते छोटे आइस बार्स या कैंडीज़ होती है, उनका प्रयोग हमको कम करना चाहिए। कुछ टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स में सस्ते कलर्स मिलाए जाते हैं, उससे हमको बचना चाहिए। कॉस्मेटिक का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कॉस्मेटिक्स में भी लेड बहुत मात्रा में पाई जाती है। महिलाओं के जो केमिकल युक्त जो सिंदूर होती है, उसमें भी लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमको नेचुरल सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए और हमारा ऑफिस और घर
ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। अगर वहाँ गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो हवा में घुली हुई जो लेड है, वो सांसों के माध्यम से हमारे शरीर पे घुलती जाती है। तो हमारा घर या ऑफिस ऐसे जगह होने चाहिए जहाँ पॉल्यूशन का स्तर बहुत कम हो। आपको अपने घर का पानी चेक कराना चाहिए। अगर पानी में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको आरओ का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू। बाय बाय।